हम लोगों ने कल परसेंटेज में मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा, ग्राम पर लीटर पर लिया और मोलैरिटी पर लिया। मोलैरिटी इज ऑल्सो मोल्स पर लीटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी it is denoted by small m. Capital M means molarity, small m means molality. So molality is moles per kg. Moles per kg, that is number of moles of solute present in 1 kg solvent is called molality. There are two differences from molarity. It is 1 kg in that solvent. कल हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। लीटर था यूनिट में और उस सॉल्यूशन का 1 लीटर, लेकिन इसमें है सॉल्वेंट का 1 केजी। 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वो होगा मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे हम? m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसको भी जैसे कल किए थे करेंगे तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? मास इन ग्राम बाय मोलर मास। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होगा? मास इन ग्राम बाय 1000। तो इसको क्या करोगे? मोल हो गया मास और मोलर मास, केजी हो गया मास इन ग्राम बाय 1000। ये हो जाएगा W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। कल मैंने आपसे कह दिया था हमारा कन्वेंशन है कि हम सॉल्वेंट को 1 और सॉल्यूट को 2 बोलते हैं। तो W2 क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये 2 फॉर्मूला आपको मिला, एक मिला ये और एक मिला ये। कौन यूज करेंगे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। दैट डिपेंड्स कि आपको सवाल में क्या दिया हुआ है। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो ये आसान होगा, अगर मास दिया है सॉल्यूट सॉल्वेंट का ये आसान होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये हुआ मोलैलिटी। अब एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि मोलैलिटी जब था हमारे पास तो व्हाट इज द यूज ऑफ मोलैलिटी? तो मोलैरिटी इज नॉट फेथफुल। मोलैरिटी पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम एंड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर कोई सुबह सॉल्यूशन बनाएंगे आप जिसकी मोलैरिटी 1 होगी तो दोपहर में वो उससे कुछ कम हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो घट जाएगा। फिर ठंडा होगा, वॉल्यूम कंट्रैक्ट करेगा, मोलैरिटी बढ़ जाएगा।
लेकिन मोलैलिटी में तो मास है ना, कहीं वॉल्यूम नहीं है, मास है। और मास आप जानते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोलैलिटी इज मोर फेथफुल, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये बात नोट करने का है। मोलैलिटी इज independent of temperature. क्यों? Because it does not involve volume. It does not involve volume. आपसे पूछेगा why molarity remains unchanged, क्या जवाब देंगे आप? Molarity does not involve volume, so it is independent of temperature. ठीक है, ये था मोलैलिटी। अब हम आते हैं, अगला है मोल फ्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन, जैसे नाम से लग रहा है, आप समझ रहे होंगे। फ्रैक्शन, रेशियो। इस क्लास में अगर मान लो 4 बच्चे हैं, एक गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं, तो बताइए क्या रेशियो होगा बॉयज और गर्ल्स का? गर्ल्स का रेशियो 1:3 होगा। रेशियो इन द क्लास, रेशियो इन द क्लास। सर आपका आवाज नहीं आ रही। एक क्लास में एक गर्ल्स और 3 बॉयज हैं, तो गर्ल्स का रेशियो क्या हुआ इन द क्लास? 1/4 सर। 1/4, गुड, नॉट 1/3। 1:3 इज रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। मैंने पूछा फ्रैक्शन इन द क्लास, इट इज 1/4 गर्ल्स एंड 3/4 बॉयज। कैसे निकाले बताओ, कैसे निकाले? नंबर ऑफ गर्ल्स बाय टोटल नंबर। या गुड, नंबर ऑफ गर्ल्स बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली नंबर ऑफ बॉयज बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? नीचे में चला देंगे। टोटल कितना आएगा जोड़ने के बाद? जोड़िए। 4 सर। 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। हाँ 4/4 होगा। यस, 1 आएगा, गुड। तो ये था स्टूडेंट फ्रैक्शन, गर्ल्स फ्रैक्शन और बॉयज फ्रैक्शन। इसी तरह सॉल्यूशन में होगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। गेस करो क्या होगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। Solution, solute and solvent taken together. Okay? So, fraction of solute equal to number of moles of solute by total mole of solution. Mole fraction is ratio of number of moles of solute and
solute or solvent, solute or solvent, and total number of moles of solution. मोल फ्रैक्शन को हम लोग काय से इंडिकेट करते हैं? मान लो लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इक्वल टू N2। याद करिए, हम 2 लिखेंगे सॉल्वेंट सॉल्यूट के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू N1, देन mole fraction of solute chi2 equal to N2 by N1 plus N2, and mole fraction of solvent chi1 equal to N1 by N1 plus N2, and you can see that chi1 plus chi2 equal to 1. So एक ही निकालना है। अगर हम सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो सॉल्वेंट हमको पता चल गया, 1 में से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। अगर एक से ज्यादा भी कंपोनेंट हो तो यू कैन डू सिमिलर। बाकी हम लोगों को काम होगा सॉल्यूशन का, जिसमें एक सॉल्यूट होंगे एक सॉल्वेंट होंगे, तो ऐसे निकालेंगे। मान 2 सॉल्यूट है तो दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? और N1 N2 समझते हैं आप? N1 क्या होगा? W1 by M1, सॉल्यूट का मोल। हाँ, और N2 क्या होगा? W2 by M2। N1 W1 by M1, N2 W2 by M2। W1 क्या हुआ? मास ऑफ मास ऑफ solvent सॉल्वेंट in gram, M1 molar mass of solvent, W2 mass of solute in gram, और M2 molar mass of solvent। ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी है मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, यही 3। लेकिन हम सब बता दिए कि आपको आगे भी काम आएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मेलिटी। उससे पहले 1 मिनट टाइम, किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन इन एनी माइंड? सर इसका एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन, इमीडिएट एप्लीकेशन तो ये है किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालेंगे हम लोग। आगे एप्लीकेशन है, बहुत सारे रूल्स होंगे, बहुत से प्रॉपर्टीज होंगे सॉल्यूशन के, जो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेंगे, मोलैरिटी पर डिपेंड करेंगे, नॉर्मेलिटी पर डिपेंड करेंगे, तो वो हमको निकालना होगा। नॉर्मेलिटी का मैंने सर कहा था आपसे कल कि नॉर्मेलिटी इज मेनली यूज्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपके एनसीईआरटी थ्योरी में नहीं है, आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में है, उसमें आएगा। और आईआईटी जेईई में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग उसको सेपरेटली पढ़ेंगे, वहाँ काम आएगा। और ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत से प्रॉपर्टीज हैं जो अभी 11th में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि प्रॉपर्टी पर है मोल फ्रैक्शन पर, तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा हमको उस समय, ठीक है। और अभी इमीडिएटली हमको तो सवाल न्यूमेरिकल बनाना है। ओके, शुड आई गो अहेड? नो क्वेश्चन? कुछ मन में है क्वेश्चन तो बताओ। एनसीईआरटी बनाते हो?
एनसीईआरटी बनाते हो तुम लोग? इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज नहीं बनाते हो? क्या सर? एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाते हैं? एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाते हैं? यस सर, स्कूल में होता है ना तो बनाना पड़ता है। अभी नहीं बनाते हैं घर यस पे? सर, स्कूल में होता। क्या सर? अभी नहीं बनाते हो? Normality, it is noted by N, कैपिटल N। नॉर्मेलिटी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें टर्म आएगा इक्विवेलेंट मास। एक दिन अलग से हम आप लोगों को इक्विवेलेंट मास बता देंगे, एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि काम पड़ जाता है आगे भी। वैसे एनसीईआरटी में है, अगले लेसन में, स्टार्ट में नहीं है। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे मोलरिटी था ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, वैसे है ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट पर लीटर इसमें स्पॉट कम आ रहा था इसमें ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट dissolved in 1 liter solution। 1 liter solution और निकालते हैं कैसे? आप सोच सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter। Denominator equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter। Okay, number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter। ओके, अब इसको भी हम फिर कर सकते हैं चेंज। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुआ मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। और ये तो जानते ही हो, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर बाय 1000। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। नहीं नहीं दे रहा है। स्पीकर पे काम करता है, नहीं दे रहा है। Yes, sir. स्पीकर पे काम करता है। ओपन है लेकिन हेलो, अब सुन रहे हो?
हेलो। सर अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है, तुम बताओ, आपका आवाज लो तो। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट तो है। नो सर, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है। क्या हो गया इसको? हेलो। यस सर, अभी आ गया आवाज। आ गया, चलो गुड। चलिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास एंड वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml बाय 1000। इसको भी चेंज कर उल्टा दो, क्या हो जाएगा? W2 इंटू 1000 बाय E2 इंटू V। ये फॉर्मूला हो गया। W2 को पहचानते हो? W2 इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, E2 इक्विवेलेंट मास इन ग्राम, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, W2 है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, E2 है इक्विवेलेंट मास इन ग्राम, और V है सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं? ये था मोर नॉर्मेलिटी। अब मेन हमारा खत्म हो गया। अब दो छोटा छोटा बच्चा है, उसको बताएंगे, आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा, और जो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा वो हमसे पूछिएगा। एक दिन हम आपको टाइम देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, और उसके बाद लेंगे टेस्ट। एनसीईआरटी देख लिए, कुछ अब बचा हुआ नहीं ना है? सर एग्जाम्पलर भी बना हाँ बना बनाइए। होगा। हाँ बनाना चाहिए। होगा क्या, मजबूरी कुछ नहीं बनाइए। अगर बनाने में दिक्कत होती है तो नहीं बना, नहीं कष्ट करके नहीं पढ़ो, पढ़ने में मजा आता है तो पढ़ो। बनाना चाहिए, कंपल्सन तो नहीं है, लेकिन टेस्ट देना कंपल्सरी है। ठीक है, चल। तो अब क्या बच गया? पीपीएम ना? सर हाँ, बचा पीपीएम ना, बस फॉर्मेलिटी बता दिए थे। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ सर ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट? हाँ बताए ना, अभी उसको बताएंगे आपको फॉर्मूला उसके लिए। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मीन्स 10 पावर 6, तो 10 पावर 6 वॉल्यूम में या 10 पावर 6 मास में जितना अमाउंट है दैट इज कॉल्ड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना है? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लीटर में, ml में, केजी में। तो मैं बताया था आपको, जैसे इन्वायरमेंट है एयर, एयर में जो कोई गैस है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में है, वह ग्राम और किलोग्राम में नहीं है। तो इसलिए उसका जो हम बताते हैं वो पीपीएम में, उससे भी कम रहता है तो पीपीबी में, पर बिलियन। ठीक है, ये पीपीएम है पर मिलियन। दो तरह का होता है ये भी, बाय मास भी और बाय वॉल्यूम भी। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 पावर 6 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। हम चूंकि सॉल्यूशन की बात करते हैं इसलिए सॉल्यूशन में बोलता हूं। इट मे बी एनी मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में कोई एक कंपोनेंट का ऐसे लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट इन
10 पावर 6 यूनिट ऑफ ए मिक्सचर। जैसे एयर है उसमें CO2 कितना है या O2 कितना है, उसको हम ppm में लिख सकते हैं। ppm कैसे होगा? pp होगा मास ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। सॉल्यूशन भी मिक्सचर ही हुआ। दूसरा होगा वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 10 पावर 6। तीसरा होगा मास ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 10 पावर 6। जैसे हम लोग परसेंटेज पढ़े थे मास बाय मास, वैसे ये हुआ मास बाय मास, ये हुआ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हुआ मास बाय। ठीक है। इतने कंसंट्रेशन यूनिट की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आप लोग आज इसका न्यूमेरिकल बनाइए। जो नहीं बनेगा, अगर आज ही बना लेंगे, आज प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आज ही व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा और आपस में जो बना सकते हैं उसको बना लीजिएगा। मैं रात को देख लूंगा, चेक कर लूंगा, और अगर नहीं बन पाया तो मैं बना के भेज दूंगा या कल क्लास में बता दूंगा। ठीक है ना। इसको ओबे करो। फर्स्ट लेसन आई होप खत्म हो गया। अगर कोई टॉपिक बचा हुआ हो तो कल तुम लोग पूछ लेना हमसे, बता देना आज हमको। ठीक है। नहीं तो खत्म हो गया। कल तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अरे तो क्लास खत्म हो गया था। अरे लिमिटिंग बताए ना कल भी, उसमें होना क्या है पूरा। जिस रिएक्शन में, सुनो ध्यान से, जिस रिएक्शन में 2 का अमाउंट दिया हुआ है उसमें दोनों से प्रोडक्ट निकालेंगे सेम मेथड से, और जो कम प्रोडक्ट दिया वो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। और क्या करना है, कोई थ्योरी थोड़े है इसका अलग से। नहीं समझ रहे हो बात? अच्छा बताता हूँ फिर से। सर समझ गए बात, लगा थ्योरी उसमें है इसीलिए। उसमें थ्योरी क्या होगा? स्टोकियोमेट्री के प्रॉब्लम में एक केस है सवाल का, एक टाइप का प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जहां पर जैसे मान लो तुमको दिया रहेगा AB2 बनाना है, AB2 400A है और 300B है, तो बोलेगा कि AB2 कितना बनेगा? 400A है, 300B है, AB2 बनाना है। मतलब क्या हुआ AB2? मतलब 1A और 2B। तो 400A से 400 बन सकता है ना, AB2 यस सर। बन सकता है। और 300B से कितना बन सकता है? 150। 300 कहां से बनेगा? AB2 है ना। यस सर, 2 है वहाँ पे। हाँ, 150 बन सकता है। तो ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट और ये हुआ हमारा आंसर। समझ गए सर। ठीक है ना। और सीधे कहता अगर कि 400A से कितना बनेगा, तो 400। 300B से कितना बनेगा, तो 150। जनरल ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें एक ही रिएजेंट दिया होता है और प्रोडक्ट निकालना होता है। ठीक है। उसी टाइप में अगर 2 का अमाउंट दे दिया तब निकालने कहा, तो दिस इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट प्रिंसिपल। ये कुछ नया बात नहीं है, बनाने का तरीका में अंतर है कि हम दोनों से निकालेंगे और जो मिनिमम प्रोडक्ट देगा वही, मान लो 3 भी रह सकता है, इसमें ABC रहेगा, तो तीनों का निकालेंगे। तो तीनों रिएक्टेंट से हम अपने मेथड से प्रोडक्ट निकालेंगे और जो कम दिया वो रिएजेंट हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, और वो जो आंसर आया हमारा आंसर हुआ।
दैट्स ओनली, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। समझ गए? सवाल बनाइए, देखिए यस सर। बना के देखना, नहीं बने तो फिर पूछना हमसे। अच्छा बोलो, बोर्ड में कोई अंतर दिख रहा है तुम लोगों को आज? बोर्ड क्लियरली दिख रहा है। Yes, sir. देखा ना क्लियर? चलो ये प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गया। मतलब हम लोग जा रहे हैं अच्छे की तरफ, धीरे धीरे क्वालिटी बेटर कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। और सब ठीक? एनी क्वेश्चन? मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हो? Yes, sir. मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखो, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, उनको बोलो पढ़ें, वो भी लाभ उठाएं इससे। कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें, ठीक है ना? तो लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉरवर्ड करिए, और सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो भी पढ़ाएंगे वह सूचना आपके पास सीधे चली जाएगी और आपको पढ़ने में सुविधा होगी। और आप घर पे पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।